लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब ने लिखा है, इंसान की हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। तो आम का मौसम है और अगर आप आम के शौकीन हैं तो आपने सफ़ेदा, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो जैसे आमों के नाम तो सुने होंगे, पर आज हम आपको दिखाएंगे 700 वैरायटी से भी ज़्यादा के आम। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में मैंगो फेस्टिवल हो रहा है, जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ थाईलैंड के भी आम आए हैं। और सिर्फ आम ही नहीं, आम से बनने वाली चीज़ों के भी स्टॉल लगे हैं। तो आइए इस फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ जो रखा है आपका याकूती, एक याकूती है जो ये यहाँ पर प्रथम लगा हुआ है। इसमें प्रतियोगी संख्या 51 है, तो इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये जो याकूती होता है, इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये है कि ये सबसे अच्छा ये है कि ओरिजिनली याकूती बाराबंकी से ही ओरिजिनेट हुआ और अब मैक्सिमम इसकी पैदावार बाराबंकी में ही होती है। डिस्ट्रिक्ट ज़िला है बाराबंकी एक, वहाँ ही इसकी पैदावार होती है और ये छूटा चूसने वाला आम है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत मीठा होता है और मगर आदमी के अंदर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादा पेट भी नहीं भरता है, मगर एक उससे एक सेटिस्फाई हो जाता है आदमी कि मैंने आम खा लिया। मगर ये वेरी रेयर और बहुत डिमांड है इसकी। जनरली ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं होता है डायरेक्टली, ये एक पर्टिकुलर लोग किसी बाग से ही जो है कांटेक्ट करके इसको मंगाते हैं। आपके यहाँ कितने तरीके के आम आए हुए हैं आपके यहाँ एग्जीबिशन में? जी, हमने यहाँ नमसन जो है 25-30 वैरायटी के लगाए हैं। सेंसेशन, अंबिका, टॉमी अटकिन, अरुणिका, केसर, सिंधु, अमरपाली और टॉमी अटकिन, इन सब पे हमको प्रथम मिला हुआ है। फर्स्ट अवार्ड मिला? फर्स्ट। तो मतलब बेंगलौरा और ये केसर, इस पे भी प्रथम मिला है। अच्छा, तो जैसे जो आपके आम हैं, जैसे टॉमी एटकिंस हो गया और जो आप बता रहे हैं, उनकी खासियत क्या होती है? टॉमी अटकिन्स की बात करें तो ये जो है इसमें टेचेस इसका कम है, 16-17 लमसम होता है। तो इसको शुगर फ्री के, जो शुगर फ्री के हैं मतलब वो भी खा सकते हैं इसको। अच्छा, और कुछ आम की थोड़ी? सेंसेशन जो है ये भी मतलब लेट वैरायटी ये है, छोटे पर से फल जाती है, रंगीन आम है और इसका टेस्ट लमसम जो है 20-21 तक है। ये पकता कैसे पकता है, तो ज़्यादातर लोग इनके पौधे मतलब लगा रहे हैं कि कम हाइट के होते हैं और जल्दी जो है फल जाते हैं, ये कारण इनका होता है। ये अरुणिका मैंगो है, बहुत ही फलता है छोटे पर से, जैद नर्सरी को प्रथम मिला हुआ है। ये सिंधु है, सिंधु भी मतलब प्रथम मिला हुआ है। देखिए जैद नर्सरी को तो देखिए छोटे पर से फल जाता है, ये 1 साल के पौधे में फल आ जाता है इसमें। अच्छा जी, ये देखिए कलर में देखिए भाई साहब, ये अंबिका रखा हुआ है जैद नर्सरी का, देखिए इस पर भी प्रथम है। और ये देखिए सेंसेशन भी प्रथम रखा हुआ है, नीचे देखिए कितना बड़ा साइज। अच्छा, तो ये बहुत बड़े? जी, ये अंबिका CHS रहमान खिरा की है वैरायटी, जो हमने दिखाया भी आपको जी। ये भी खाने में बहुत अच्छा है और मतलब फलने में भी अच्छा है। जैसे हम लोग तो दशहरी एक ही टाइप का जानते हैं, यहाँ इतनी सारे दशहरी के देखने, तो सब में क्या क्या अलग है? किसान को अपनी अपनी तरह से जानकारी दी जाती है। किसान अपनी अपनी तरह से उसमें खाद लगाता है, पानी लगाता है और टेम्परेचर की वजह से अप एंड डाउन होते हैं। कुछ लोग नीचे से पानी देने के बाद में उसे पेड़ को निरा देते हैं, तो नहाने की वजह से उसमें कीटाणु और जो टेम्परेचर का असर है, जो हॉट और कोल्ड हो जाता है, वो तो खिल जाता है एकदम गुलाब के फूल की तरह से। अच्छा, जैसे देखिए आप, सबसे बड़े में दशहरी ये है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, साइज देखिएगा कितना बड़ा कर दिया किसान ने, जबकि इसको कोई प्राइज़ नहीं मिला है ना, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे देख के इसकी प्रशंसा की होगी। हाँ, मेरे बाग में 1200 ग्राम का भी है, 900 ग्राम का भी है, 700 ग्राम का भी है, 250 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक के हैं। तो ये क्या कितने ग्राम का होगा? अब ये तो देखो आप, मैं नहीं कह सकता। ये किसान है, देखो इसका सबसे बड़ा ये पीस है। अच्छा, ये एक तरह से बिल्कुल ओवर राइप लग रहा है, लुकिंग जैसे ब्यूटी पार्लर में से महिला निकल के आती है ना स्टेज पे बैठने के लिए शादी के टाइम, ये वैसा है सब। ये दूर से ही दिख रहा है अच्छा।
हमारे यहाँ 80 वैरायटी का आम की वैरायटियाँ हैं जिनके हम पौधे तैयार करते हैं और पौधे वो तैयार करके किसानों को देते हैं जिससे अच्छी वैरायटी जिससे किसानों को आगे चल करके उनको बहुत सारा लाभ हो। कौन कौन सी वैरायटी का आम आप तैयार हमारे यहाँ टॉमी एटकिंस है, सेंसेशन है, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिका है, मलिका है, सेंसेशन, आम्रपाली, इनके सारे पौधे तैयार करके किसानों को हम लोग अच्छी वैरायटी के अच्छे गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जैसे ये टॉमी एटकिंस का जो आम है अब इसमें ये एकदम अलग सा ऐसा आम दिखता नहीं, ऐसा क्या? ये बैगिंग किया हुआ है और नॉन बैगिंग का इस कलर का होता है। अच्छा। बैगिंग जब हम कर देते हैं उसमें कोई ना दवा का छिड़काव करना पड़ता है ना कुछ। जब 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का फल होता है उसी समय बैगिंग कर देते हैं। बैग हमारे पास रखिए, हम दिखा रहे हैं। ये बैग जैसे है, इसमें जब डाल देते हैं तो इसमें कोई दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो इसमें कब मतलब डाल के? जब 50 ग्राम का फल हो जाता है उस समय हम बैगिंग सब फलों में कर देते हैं। अच्छा, जैसे ये जो आपने खरीदा है ये आम्रपाली पेड़ है। अच्छा। इसको मैं अपने घर में ले जाके लगाऊंगा और ये ऐसा पेड़ है कि इसका आम तो अच्छा होता ही होता है, ये बड़े गमले में भी लगाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, साथ ही साथ ये चाइनीज़ अमरूद का लिया है मैंने जी, शो के लिए। और आम कौन से लिया आपने? आम तो एक अरुणिका आम है जी, और एक सेंसेशन, ये अच्छा, सेंसेशन आम है। जी। तो जैसे आई एम गोइंग टू टेस्ट इट फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहली बार टेस्ट करूंगा कैसा है, देखते हैं। जैसे यहाँ इतने ज़्यादा वैरायटीज़ के आम हैं, 700 से भी ज़्यादा। जी, तो मतलब पहले जो मतलब सुनना किसी ने सुना भी नहीं होगा कि इतने आम एक जगह आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। मतलब क्या? प्रदर्शनी में आने का उद्देश्य ही यही है कि मैं भी कभी नहीं जानता था कि इतनी तरह के भी आम हो सकते हैं। जैसे ये मैंगो फेस्टिवल है, इसके पीछे कराने का मकसद क्या है? मैंगो फेस्टिवल कराने का जो मुख्य मकसद है आम किसानों में, आम नागरिकों में और आम लोगों में बागवानी के संबंध में विस्तृत जानकारी करना। वो आम की खेती कैसे करें, आम का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, गुणवत्ता कैसे मेंटेन करें, उसके क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करें, बाहर भेजने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, किन किन देशों में, किन किन प्रदेशों में आम को भेजा जाए, ये सारी जानकारियाँ दिलाने के लिए ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इस फेस्टिवल में आपको जानकर हर्ष होगा कि 800 वैरायटी का जो है यहाँ समागम है और लगभग 5 स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं, 5 स्टेट के लोग हैं। जो आम के लिए अवार्ड मिलता है उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होता है, किस हिसाब ज्यूरी होती है, क्या कैसे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जितनी वैरायटी आप यहाँ देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, इसके लिए एक टीम गठित होती है। उसमें जो वैज्ञानिक होते हैं, आम के वैज्ञानिक होते हैं, कुछ प्रसंस्करण के होते हैं, कुछ उत्पादन के होते हैं। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के जो संस्था है, कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी टीम गठित होती है निर्णायकों की, और वो उसको देख करके, उसको काट करके और टेस्ट करके खाते हैं। खाने के बाद में निर्णय देते हैं। उसमें 4-5 लोग होते हैं कि कौन सी सही है, उसके बाद वो निर्णय करते हैं कि ये वैरायटी पुरस्कार योग्य है, उसी को दिया जाता है। आम की यहाँ जितनी वैरायटी दिख रही है, इतनी आपने पहले कभी देखी थी कहीं? मुझे तो नहीं आइडिया था इतनी, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो सुने ही नहीं कभी। बहुत ही मतलब अलग अलग यूनिक नेम भी है, बहुत रीजनल छोटे छोटे अलग अलग वैरायटी के भी हैं, तो इतना मुझे तो नहीं आइडिया था। मतलब वैसे मतलब मुझे 10-15 वैरायटी पता होगी, बट इतनी तो नहीं आइडिया थी।
तो बताइए क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? जी यहाँ पे आम की जलेबी बन रही है, आम का लड्डू है, आम के गुलाब जामुन है, आम का हलवा भी है, आम की खीर भी है, लेकिन खीर समाप्त हो गई है। अच्छा, सब आप ही लेके आए, आप ही बना रहे जी हैं? जी जी। तो जो ये जो प्रोसेस होता है जी कैसे, इसमें आम कैसे मिलाते हैं? सर, ये प्रोसेस जैसे हम लोग जलेबी जो हम लोग बनाते हैं, जलेबी को क्या कहते हैं, 2 दिन पहले हम लोग मैदा थोड़ा बेसन, उसमें 40% आम का, दशहरी आम का पल्प पीसकर इसको हम लोग डाल देते हैं खमीर उठने के लिए। देन इसके बाद जो हम लोग शीरा भी बनाते हैं, हम लोग शीरा में भी जो मैंगो पल्प मिलाते हैं 40% और शक्कर से बनाते हैं। अच्छा। एक नया फ्लेवर हम लोग देते हैं पब्लिक को। अच्छा, तो इस तरह के फेस्टिवल्स आपको क्या लगता है कितना होना ज़रूरी है? मतलब कि अच्छा है, मतलब क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, वही हो रहा है ना कि जैसे कॉमर्शलाइजेशन के कारण से जो ज़्यादा फेमस है वही पता है लोगों को, वही वो लोग ले रहे हैं। अब ये सब होंगे तो जो लोग उगा रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, लोगों को पता भी चलेगा कि ऐसा होता है। आई थिंक मतलब जो मुझे जैसे पर्सनली आम बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हाँ होना ज़रूरी।